हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम है शुभम और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले अमेज़न की एक इंटर्नशिप के बारे में। सेकेंडली हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के एक स्टूडेंट प्रोग्राम के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड देखते हैं सारी डिटेल्स इन दोनों ही प्रोग्राम्स की। सो दोस्तों अब आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है अमेज़न की इंटर्नशिप। तो सबसे पहले अगर हम टाइटल देखते हैं तो ये इंटर्नशिप कौन सी कैटेगरी पर आती है, कौन सी प्रोफाइल पर आती है, तो ये इंटर्नशिप आएगी आपके लिए डेटा इंजीनियर की प्रोफाइल पे। आगे अगर हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाली है, आप यहाँ क्या काम करने वाले हो एज अ डेटा इंजीनियर, साथ में आपकी क्या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है जिसकी वजह से आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। तो डिटेल में देखते हैं सारी चीजों को। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि यहाँ पर जो लोकेशन बताई गई है, लोकेशन रहने वाली है आपकी हैदराबाद। तो अगर बात करते हैं कि आपकी जो लोकेशन हो गई हैदराबाद हो गई, डिस्क्रिप्शन के बारे में यहाँ पर बोला गया है कि एज अ डेटा इंजीनियर इंटर्न इन Amazon यू विल बी वर्किंग ऑन बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग कॉम्प्लेक्स डेटा पाइपलाइंस। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आप क्या करोगे कि काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपको डेटा सेट प्रोवाइड करे जाएंगे जिनकी मदद से आपको एक रिजल्ट आउटपुट निकालना है कि इस डेटा का एक्चुअल में हम कहाँ यूज कर सकते हैं और इन डेटा का क्या एक्चुअल में मतलब निकल के आता है। तो जो भी डेटा सेट आपको प्रोवाइड करा जाएगा उस पर आपको काफी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस परफॉर्म करने रहेंगे। तो ये रहेगी ओवरऑल यहाँ पर पूरी बात। और यहाँ पर अगर हम सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एज अ डेटा इंजीनियर इंटर्न यू विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू कोलैबोरेट एंड वर्क विद वेरियस टीम्स ऑफ बिजनेस एनालिस्ट, मैनेजर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, इंजीनियर्स। तो यहाँ पर आपको जो Amazon की काफी तगड़ी टीम होने वाली है जो कि वहां पर काम करते होंगे मैनेजर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड बिजनेस एनालिस्ट, तो उनके साथ भी आपको यहाँ पर काम करने का मौका मिलने वाला है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजाइन, इंप्लीमेंट, सपोर्ट एंड एनालिटिकल डेटा प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बिल्ड करना है, सपोर्ट करना है, इंप्लीमेंट भी चीजें करनी पड़ेंगी जो कि डेटा प्लेटफॉर्म से रिलेटेड रहेंगी Amazon पर। सेकंड चीज आती है कि डिजाइन डेटा स्कीमा। तो यहाँ पर आप क्योंकि काफी सारे डेटा के साथ काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पर एक स्कीमा, एक डिजाइन भी बनाना पड़ेगा डेटा का कि कैसे यार ये सारी चीजें काम करेंगे। डेटा वेयर हाउस किस तरह से काम करता है, SQL एंड NoSQL डेटाबेस सिस्टम कैसे काम करेंगे, तो इन सब के ऊपर भी आप यहाँ पर काम कर रहे होगे। तो ये काफी ही आपके लिए एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। फिर बात करते हैं कि वर्क ऑन डिफरेंट डेटा मॉडल्स। आप डेटा मॉडल्स पर भी अलग अलग काम करोगे, उनके डिजाइन पर, उनके पैटर्न पर भी आपको काम करने का यहाँ मौका मिलेगा। फिर बात आती है कि AWS टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड न्यू कैपेबिलिटीज एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। जो AWS की एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उन पर भी आप काम करोगे, साथ ही में उनकी एफिशिएंसी और ज्यादा कैसी बढ़ाई जाए, ये सारी चीजों की को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बहुत मजा तो आने वाला है अगर आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है और आप कुछ ऐसा एक्सप्लोर करना चाहते हो कि जो कि आप उसका रिजल्ट बिल्कुल रियल वर्ल्ड में अपने सामने देख पाओगे। तो दोस्तों ये आपका ओवरऑल यहाँ पर काफी काम रहने वाला है। डिटेल में आप पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ सकते हो, बट जो मैंने आपको बताया ओवरऑल आपका हाई लेवल पर ये वाला वहां पर सारा काम रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो क्वालिफिकेशन के लिए हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर लिखा है कि सबसे पहले क्वालिफिकेशन को दो हिस्सों में बांटा गया। सबसे पहली रहेगी बेसिक क्वालिफिकेशन, सेकंड आ जाती है कि प्रेफर्ड। प्रेफर्ड का मतलब होता है कि अगर बेसिक के साथ ये है तो आपके लिए बेनिफिट हो जाता है, प्लस पॉइंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है। बेसिक में आपका लिखा है कि कैंडिडेट फाइनल ईयर में होना चाहिए अपने ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स प्रोग्राम में। सेकंड, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन SQL आने चाहिए। ठीक है, डेटाबेस की लैंग्वेज MySQL आपको आना चाहिए। फिर आता है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन लैंग्वेजेस लाइक पाइथन आती है, बहुत बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। फिर बात करते हैं नॉलेज ऑफ RDBMS, बिग डेटा, NoSQL, ETL, डेटा वेयर हाउसिंग कंसेप्ट्स के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो ये रिक्वायर्ड है, होनी चाहिए, नहीं है तो नॉलेज गेन कर लेना। फिर बात आती है कैंडिडेट मस्ट हैव गुड रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, फास्ट लर्नर होना चाहिए एंड एबिलिटी टू अडेप्ट क्विकली टू द सेल्फ
फास्ट पेस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो यार एबिलिटी होनी चाहिए कि आप एडजस्ट कर सको जो कि फास्ट पेस चेंजिंग एनवायरनमेंट है। अगर अब हम मूव करते हैं प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन की तरफ दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रेफर्ड में क्या क्या है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद AWS टेक्नोलॉजी लाइक Amazon S3 EMR, Amazon RDS, Amazon की टेक्नोलॉजीज के साथ अगर आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है तो आपके लिए काफी ज्यादा यहाँ पर प्लस पॉइंट हो जाता है। फिर बात आती है नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में नॉलेज है तब भी आपके लिए काफी प्लस पॉइंट हो जाएगा। आगे बात आती है नॉलेज ऑफ क्लाउड सर्विसेज, क्लाउड सर्विस के बारे में जैसे कि AWS की एनवायरनमेंट होती है उसके बारे में अगर आपको पता है तो आपके लिए यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। देन बात आती है नॉलेज ऑन डिफरेंट रिपोर्टिंग एंड विजुअलाइजेशन टूल्स, बिकॉज आप यहाँ पर डेटा पर काम कर रहे हो तो डेटा को विजुअलाइज करना अगर आपको आता है तो काफी ज्यादा बढ़िया आपके लिए होने वाला है। फिर शार्प प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तो बेसिकली अगर आपकी एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़िया है तो ये आपके लिए काफी बढ़िया होने वाला है। तो अब हमने बात कर ली कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यहाँ पर जॉब का टाइटल या फिर इंटर्नशिप का टाइटल क्या रहने वाला है, लोकेशन क्या रहने वाली है। अब हम बात करेंगे कि आपको इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आप यहाँ टॉप पर आएंगे तो आपको एक येलो कलर का बटन दिख जाएगा जहां पर लिखा है कि अप्लाई नाउ। तो इस बटन का यूज करके आप क्लिक करेंगे, फॉर्म आप सबमिट करेंगे एंड आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जितने भी डिटेल्स होंगी Amazon की तरफ से आपको इस पर्टिकुलर जो मेल आईडी आप यहाँ प्रोवाइड करोगे उस पर ही आपको रिवर्ट करा जाएगा अबाउट योर सिलेक्शन और आगे का जो भी प्रोसीजर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो मूव करते हैं हमारी अगली अपॉर्चुनिटी की तरफ। एंड ये अपॉर्चुनिटी किसकी तरफ से आती है, ये अपॉर्चुनिटी आती है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। एंड ये जो स्टूडेंट प्रोग्राम है पता है कौन सा प्रोग्राम है, ये है स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम। दोस्तों स्टूडेंट एम्बेसडर मतलब बेसिकली आप यहाँ पर अगर इस प्रोग्राम में एनरोल करते हो तो एज अ माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट एम्बेसडर आप यहाँ पर काम कर रहे होगे और आप माइक्रोसॉफ्ट की ग्लोबल स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ काम करोगे। एंड अदर भी काफी बेनिफिट्स हैं, आपको माइक्रोसॉफ्ट के और ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, एक्सक्लूसिव चीजों का आपको एक्सेस मिलने वाला है और आपका रिकॉग्निशन, आप यहाँ पर इसके प्रोग्राम के थ्रू रिकॉग्निशन अर्न कर सकते हो, बैजेस अर्न कर सकते हो और सर्टिफिकेट्स भी अर्न कर सकते हो। क्या डिटेल्स हैं हम एक बार डिटेल में देखते हैं कि क्या बेनिफिट्स हैं स्टूडेंट प्रोग्राम के और आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो यार यहाँ पर सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रो लिखा है कि बिकम स्टूडेंट एम्बेसडर, उसके बाद हम और नीचे जाएंगे डायरेक्टली हम बेनिफिट्स को देखते हैं और यहाँ पर आप प्रोसेस देख सकते हो कि यहाँ पर आप अप्लाई करोगे, आपकी प्रोफाइल बनेगी, इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, इमेजिन कब आपको मिलने वाला ये इवेंट हो सकता है, वहां पर MS लर्न की आपको एक्सेस मिल सकती है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं और यहाँ पर बोला गया व्हाई शुड यू अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए क्या है, देखो मेक अ डिफरेंस विद स्टूडेंट इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों यहाँ पर आप अप्लाई इसलिए कर रहे हो बिकॉज जो माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है, माइक्रोसॉफ्ट का कम्युनिटी है उसके साथ आप काम कर रहे होगे एज स्टूडेंट एम्बेसडर और अपनी नॉलेज तो आप बढ़ाओगे, साथ ही में ऐसे और स्टूडेंट के साथ कोलैबोरेट करोगे जो कि आपकी तरह ही क्यूरियस हैं ये सब चीजों को गेन करने में। तो आपकी एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड हो रही होगी जहां पर कि आपकी मैचिंग थॉट वाले लोगों के साथ आप काम करोगे, वो भी आप ग्लोबली काम कर सकते हो विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर और ज्यादा आपके बेनिफिट देखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि स्टूडेंट एम्बेसडर गेट एक्सेस टू यूनिक रिसोर्सेज। आपको यहाँ पर यूनिक रिसोर्सेज का एक्सेस मिलने वाला है। आपने पूछा कि मैं क्यों ज्वाइन करूं, आप इसलिए ज्वाइन करो क्योंकि आपको यहाँ पर यूनिक एक्सेस मिलने वाला है जो स्टूडेंट का ग्लोबल नेटवर्क है उसका। सेकेंडली माइक्रोसॉफ्ट 365 अकाउंट आपको बिल्कुल फ्री में एक्सेस मिलेगा एंड यू कैन अर्न द बैजेस फॉर एक्टिविटीज एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू अनलॉक एडिशनल बेनिफिट्स सच एज क्लाउड क्रेडिट। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर अलग अलग चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके रिगार्डिंग आपको स्किल बैच मिलेंगे और क्रेडिट्स मिलेंगे जिनसे कि आप क्लाउड स्किल्स के एग्जाम दे सकते हो और कुछ एक्सेस ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मेंशन भी करा गया है माइक्रोसॉफ्ट लर्न, माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको इंटरेस्ट है माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट एम्बेसडर बनने में तो आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आप देख सकते हो जैसे ये नीचे प्रोफाइल दिखा रखी है हियर फ्रॉम लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर, ये जो गोल्डन वाला बैज है ना ये उन्हीं को मिलेगा जो कि स्टूडेंट एम्बेसडर बनेंगे। तो ये येलो वाला बैज माइक्रोसॉफ्ट लर्न का स्टूडेंट एम्बेसडर आपको ये मिल जाएगा अगर आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हो।
तो यार अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज्यादा है। तो अगर इंटरेस्ट है तो जरूर अप्लाई करना। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, जो ब्लू बटन दिख रहा है आपको अप्लाई ना, उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज विजिबल होगा, जहां पर आपको माइक्रोसॉफ्ट या फिर अपने स्काइप या फिर फोन नंबर का यूज करके अकाउंट लॉग इन करना। नहीं है तो अकाउंट क्रिएट कर लेना पहले, और उसके बाद आप लॉग इन कर सकते हो और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो आई होप कि आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे, कीप रॉकिंग, बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देना एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।